ये बंद हमने बनाया, पहाड़ों से भी मजबूत, कोई हमें तबाह नहीं कर सकता। बंद टूट गया, खुदा के लिए भागो, पानी आ रहा है। या अल्लाह, हमसे गलती हो गई, हमें बचा ले। एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख महज एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर जब उनके इलाके से गुजरता तो सफर भर उसे भूख का एहसास ही नहीं होता था। दौलत, इज्जत, ताकत, खुशहाली, वो सब कुछ जो इंसान चाह सकता है, सब कुछ उनके पास था। लोग कहते थे ये जमीन पर जन्नत है, मगर फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलसला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म, एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया। सूरह सबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, बेशक सबा के लिए उनकी रिहाइशगाह में एक निशानी थी। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, यह हम सब के लिए एक इबरत है। आज जब हम अपनी दौलत पर, अपने घरों पर, अपनी कामयाबियों पर फख्र करते हैं, तो क्या हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो कौम सबा ने की थी? क्या वाकई एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से पूरी सल्तनत को तबाह कर सकता है? क्या शुक्र भूल जाना इतना बड़ा गुनाह है कि रहमत कहर बन जाए? आइए कौम सबा की हकीकी दास्तान में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि ये जन्नत जैसी जिंदगी एक रात में जहन्नुम बन गई। कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से में आबाद थी, आज के यमन के इलाके में, जहां सहराओं के दरमियान एक ऐसी सरजमीन थी जो अल्लाह की रहमतों से माला माल थी। ये कोई आम कौम नहीं थी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। उनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीज़ान के साथ होती थी। मौसम ऐसे कि न ज्यादा गर्मी न सख्त सर्दी, फसलें ऐसी कि साल भर फल और गल्ला मुयस्सर रहे। मगर उनकी असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज मारीब का अजीम बंद था। ये डैम इतना अजीम था कि उसके जरिए दोनों जाने फैले हुए बागों को पानी मिलता था। पहाड़ों से आने वाले पानी को रोककर पूरी वादी को सैराब किया जाता था। ये महज एक बंद नहीं था, ये उनकी इंजीनियरिंग का शाहकार था, उनकी दौलत का मरकज था, उनकी ताकत की अलामत था। कुरान पाक इस मंजर को खुद बयान करता है। सूरह सब्बा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सब्बा के लिए उनकी रिहाइशगाह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग जो इतने घने थे, इतने फलों से लदे हुए थे कि साया दर साया। अंगूर के बाग, खजूरों के झंड, सेब, अनार और हर किस्म के फल। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब कोई मुसाफिर उनके इलाके से गुजरता तो उसे अपने साथ खाना ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। रास्ते में हर तरफ फल लटके होते, बस हाथ बढ़ाओ और खाओ, भूख का एहसास ही ख़त्म हो जाता। ये अल्लाह की रहमत का निज़ाम था। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये पाकीज़ा शहर है और बख्शने वाला रब। शहर साफ सुथरा, निज़ाम मुनज़्ज़म, लोग अमन में, तिजारत फल फूल रही थी। एक शख्स दूसरे से कहता, इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। दूसरा जवाब देता, हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। खुशहाली की कोई हद न थी। कुरान ने इस शहर को बल्दतु तय्यबत कहा, पाकीज़ा शहर, और रब्बे गफूर, बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत, ये था अल्लाह की नेमतों का उरूज। मगर हर उरूज के बाद सवाल भी आता है, खास तौर पर जब शुक्र की जगह गुरूर ले ले।
उसी कौम सबा की सबसे मशहूर हुक्मरान मलका बिल्कीस थीं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस एक समझदार, साहिब हिकमत और ताकतवर मलका थीं। उनका तख्ते अजीम था, उनका निज़ाम मजबूत था और उनकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। सोने का तख्त जवाहरात से जुड़ा हुआ, जिसकी चमक दूर से नजर आती थी। यहाँ तक कि उनका जिक्र अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी ज़बान समझते थे और हवा उनके लिए चलती थी। एक दिन हुदहुद परिंदा उनके पास आया और कहा, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो आपने नहीं देखी। मैं सबा से एक खबर लेकर आया हूँ। मैंने देखा कि एक औरत उन पर हुकूमत कर रही है। उसे हर चीज़ दी गई है और उसका बहुत बड़ा तख्त है। फिर हुदहुद ने मज़ीद बताया, मैंने उसे और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ख़त लिखा। कुरान पाक इस ख़त के अल्फाज बयान करता है। ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और फिर दावत दी, मेरे खिलाफ सरकशी न करो और मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। बिल्कीस ने जब ये ख़त पढ़ा तो परेशान हो गईं। उन्होंने अपने दरबारियों से मशवरा किया, ऐ सरदारों, मेरे मामले में मुझे मशवरा दो। मैं कोई फैसला नहीं करती जब तक तुम हाजिर ना हो। दरबारी बोले, हम ताकत वाले हैं और सख्त लड़ने वाले हैं, लेकिन हुक्म आपका है। बिल्कीस समझदार थीं। उन्होंने कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। मैं उनके पास तोहफे भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद क्या लेकर वापस आते हैं। तोहफे भेजे गए, सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती कपड़े, वो सब कुछ जो किसी बादशाह को खुश कर सके। मगर जब ये तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने सब वापस कर दिया और फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद कर रहे हो? जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहाँ बिल्कीस समझ गईं कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उनका तख्त पहले से वहां मौजूद था, जिन्नात के जरिए। बिल्कीस हैरान रह गईं। फिर जब उन्हें शीशे के महल में दाखिल होने को कहा गया तो उन्होंने पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का साफ फर्श है। उस वक्त बिल्कीस की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम लाती हूँ। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। वो दौर जब दौलत भी थी और ईमान भी, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदलीं, हुक्मरान बदले। वक्त के साथ साथ वो लोग जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान लाए थे, उनकी औलादें आईं, फिर उनकी औलादें, और आहिस्ता आहिस्ता वो सबक भूलने लगा जो उन्हें सिखाया गया था। पहले वाले बुजुर्ग कहते थे ये सब अल्लाह की रहमत है, मगर नई नस्ल कहने लगी ये हमारी मेहनत है। पहले लोग शुक्र करते थे, अब फख्र करने लगे। पहले अल्लाह को याद करते थे, अब अपनी ताकत को याद करने लगे। एक आदमी अपने बाग को देखता और कहता, ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। दूसरा हंसते हुए कहता, हमारे आबा व अजदाद की मेहनत है ये, अल्लाह की रहमत तो बस एक कहानी है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। मस्जिदें वीरान होने लगीं, इबादत कम हो गई और बाजारों में सिर्फ दौलत की बातें होने लगीं। लोग कहते, देखो हमारा शहर कितना अमीर है, मैं हमारे पास सोना, चांदी, फल, गल्ला, सब कुछ, हम किसी के मोहताज नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो उन्होंने मुंह फेर लिया। ये सिर्फ एक जुमला नहीं,
ये उनकी पूरी जिंदगी की तस्वीर थी। उन्होंने अल्लाह की नेमतों से मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने अल्लाह से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ताला ने उन्हें तंबीह दी, पैगंबर भेजे, नेक लोग भेजे जो उन्हें समझाते रहे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। जब भी कोई नबी या नेक आदमी आता और कहता अल्लाह से डरो, शुक्र अदा करो, तो लोग हंस देते। एक शख्स मस्जिद के बाहर खड़ा होकर पुकारता, ए लोगो, ये बाग तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। लोग तालियां बजाकर हंसते, देखो ये फिर आ गया, अब फिर हमें डरा रहा है। नबी कहते, अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ तकब्बुर होता। एक अमीर आदमी कहता, हमारा मारीब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? और यहीं से उनके जवाल का आगाज हो चुका था। गुरूर ने शुक्र की जगह ले ली थी, और गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो जब उन्होंने पीठ फेरी, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। ये था सैले अरम, वो सैलाब जिसने हर चीज तबाह कर दी। रिवायतों के मुताबिक मारीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। ये कोई आम चूहे नहीं थे, ये अल्लाह के हुक्म से भेजे गए थे। छोटे छोटे चूहे जो रात की तारीकी में आते और डैम की मिट्टी खोदने लगते। लोग देखते रहे। किसी ने कहा, देखो चूहे बंद में सुराख कर रहे हैं। दूसरा हंसकर बोला, चूहे, तुम वाकई सोचते हो कि चूहे हमारे अजीम बंद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने कहा, हमें इन सुराखों को बंद कर देना चाहिए, मगर ज्यादातर लोग मजाक उड़ाते रहे। तुम डरपोक हो, हमारा बंद सैकड़ों साल से खड़ा है, ये छोटे चूहे क्या बिगाड़ लेंगे? गुरूर में अंधे थे, उन्हें यह समझ नहीं आते रही थी कि अल्लाह जब अजाब भेजता है तो वजह छोटी होती है, मगर नतीजा बड़ा। पहले नमरूद जैसे ताकतवर बादशाह को एक छोटे से मच्छर ने हलाक किया था। कौम आद को तेज हवा ने तबाह किया था। कौम समूद को एक चिंगाड़ ने खत्म कर दिया था। और अब कौम सबा के लिए वजह चूहे थे। दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, चूहे अपना काम करते रहे। सुराख बड़े होते गए, बंद की बुनियाद कमजोर होती गई, मगर लोग अपनी दौलत में, अपने बाजारों में, अपनी खुशियों में मस्त थे। और फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था, बाजार बंद थे, गलियां सुनसान थीं। किसी को खबर नहीं थी कि मारीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। वो अजीम बंद जिस पर उन्हें इतना फख्र था, जिसकी ताकत पर उन्हें इतना गुरूर था, अब टूटने वाला था। तारीकी में, खामोशी में अल्लाह का हुक्म आने वाला था, और सुबह होने से पहले सब कुछ खत्म होने वाला था। पहले एक आवाज आई, धीमी सी, दूर से। कुछ लोगों की नींद टूटी। एक शख्स ने कहा, यह क्या आवाज है? उसकी बीवी ने जवाब दिया, शायद हुआ की आवाज हो, सो जाओ। फिर दूसरी आवाज आई, अब ये तेज थी, करीब थी, करिक करिक, जैसे कोई बड़ी चीज टूट रही हो। लोग उठने लगे, कोई खिड़की से बाहर देखता, कोई दरवाजे पर जाता, और अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज। बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था, अब कहर बन चुका था। पहाड़ों से जमाशुदा लाखों टन पानी एक साथ फूटा, एक अजीम लहर जो सब कुछ निगल रही थी। लोग चीखने लगे, बंद टूट गया, बंद टूट गया। एक शख्स हैरान होकर बोला, बंद तो मजबूत था, ये कैसे हो सकता है? दूसरा चीखता, खुदा के लिए भागो, पानी आ रहा है। मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। पानी तेजी से आ रहा था, बहुत तेजी से, गलियों में, घरों में, बाजारों में। वो पानी जो कभी बागों को सैराब करता था, अब मौत बनकर आ रहा था।
नबी की आवाज गूंजती रही जैसे हवा में सुनाई दे रही हो, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे, ये वही अजाब है जिससे हमने तुम्हें डराया था। लोग अब रोते चीखते, या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई। एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल गिर कर कहता, ऐ अल्लाह मैंने तेरा शुक्र नहीं किया, माफ फरमा दे। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए चीखती, कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लहरें उठती गईं, शहर पर गिरती गईं, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। वो अमीर ताजिर जो कहता था हमारा बंद लाजवाब है, वो अपने महल की छत पर चढ़ा, मगर पानी वहां भी पहुंच गया। वो जमींदार जो कहता था हमें कोई तबाह नहीं कर सकता, वो अपने बाग में भागा, मगर बाग पानी में गर्क हो गया। लोग चीख रहे थे सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कोई दरख्त पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई छत पर चढ़ने की, मगर लहरें इतनी ताकतवर थीं कि सब कुछ तोड़ती चली जा रही थीं। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में गर्क हो रहे थे। माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती, मगर दोनों पानी में बह जाते। बाप अपने खानदान को बचाने की कोशिश करता, मगर खुद ही डूब जाता। हर चीख, हर पुकार सिर्फ कहर में घुल गई। रात की तारीकी में सिर्फ पानी की आवाज थी, जोरदार, खौफनाक, मुसलसल। शहर जो कभी रोशनियों से जगमगाता था, अब अंधेरे और पानी में डूब रहा था। आखिर में एक ऊंची लहर, सबसे बड़ी लहर आई और उसने उन सब को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। जब सुबह हुई तो वहां शहर नहीं था, बाग नहीं थे, लोग नहीं थे, सिर्फ तबाही थी, सिर्फ खंडरात थे। जन्नत जहन्नुम बन चुकी थी, और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गईं, सिर्फ वाक़या रह गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उनके दोनों बागों को बदल दिया, दो ऐसे बागों से जिनमें कड़वे फल, झाओ और थोड़े से बेरी के दरख्त थे। वो अंगूर के बाग जहां मीठे फल लटकते थे, अब कांटेदार झाड़ियां बन गई। वो खजूरें जिनकी मिठास मशहूर थी, अब कड़वे फल बन गई। जो इलाका कभी बलदतुत तैयबा, पाकीज़ा शहर कहलाता था, अब वीरान टीलों में तब्दील हो गया। मुसाफिर जो कभी यहां आकर खुशी से फल खाते थे, अब यहां से डर कर गुजरते। लोग कहते ये वो जगह है जहां कौम सबा रहती थी। और ये सजा क्यों थी? कुरान पाक खुद जवाब देता है, ये हमने उन्हें बदला दिया इसलिए कि वो नाशुक्रे थे। ये सजा उनकी दौलत की वजह से नहीं थी, ये सजा उनके गुरूर की वजह से थी। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी थी तो आजमाने के लिए, ताकि वो शुक्र करें, मगर उन्होंने गुरूर किया। अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी तो इसलिए कि वो अल्लाह को याद रखें, मगर उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह ने पैगंबर भेजे तो इसलिए कि वो संभल जाएं, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। मारीब के बंद ने उन्हें तबाह नहीं किया, उनके दिलों की सख्ती ने तबाह किया। चूहे उनके दुश्मन नहीं थे, उनकी नाफरमानी उनकी दुश्मन थी। और सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है, तो हम किस गिनती में आते हैं? अगर एक बंद जो सैकड़ों साल खड़ा था एक रात में टूट सकता है, तो हमारी ताकत क्या है? अगर जन्नत जैसी जिंदगी एक लम्हे में जहन्नुम बन सकती है, तो हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। ये वाकया माजी में खत्म नहीं हुआ, ये आज भी जिंदा है, हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए। कुरान ने उसे इसलिए बयान किया ताकि हम इबरत पकड़ें। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। आज जब हम अपने घरों में बैठे हैं, अपनी नौकरियों पर, अपने कारोबारों में, तो क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? जब हमारे पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है,
रहने के लिए घर है, तो क्या हम ये समझते हैं कि ये सब अल्लाह की रहमत है? कौम सबा के पास भी ये सब था, बल्कि हमसे ज्यादा था, मगर उन्होंने कहा ये हमारी मेहनत है, हमारी अक्ल है, हमारी ताकत है, और फिर वो सब कुछ एक रात में छिन गया। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। अगर दौलत हमें नमाज से दूर कर दे तो वो दौलत फितना है। अगर कामयाबी हमें अल्लाह का शुक्र बुला दे तो वो कामयाबी नाकामी है। आज हमारे पास मोबाइल हैं, गाड़ियां हैं, मकानात हैं, मगर क्या हम सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र करते हैं? क्या हम रात सोते वक्त अल्लाह को याद करते हैं? या हम भी कौम सबा की तरह कहते हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा? अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदे बना दे, हमारी नेमतों में बरकत अता फरमा, हमें कौम सबा की तरह गुरूर से बचा, हमारे दिलों को नरम रख ताकि हम तेरी नाफरमानी ना करें, और जो कुछ तूने हमें दिया है उसमें तेरी रजा ढूंढने की तौफीक दे। याद रखें, गुरूर तबाही की जड़ है और शुक्र बरकत की कुंजी। कौम सबा ने गुरूर किया और तबाह हुई। हमें शुक्र करना है और बचना है। कमेंट्स में लिखें अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस्लामी वाक़यात आप तक पहुंचते रहें।